देश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। लौटते मानसून ने दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक का तर किया। तो वहीं जयपुर में भी मेघ मेहरबान है, तो वहीं बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम के इस बदलाव को ठंड की आहट भी कहा जा सकता है। कई जगहों पर आसमान में बादल छाए हुए हैं। बादलों के साथ ठंडी हवाएं और बारिश ने मौसम में बड़ी तब्दीली दर्ज की है। आईएमडी के मुताबिक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। हालांकि बारिश से किसानों में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। वहीं खरीफ फसलों की कटाई कर रहे किसान फसल खराब होने को लेकर चिंतित है, तो वहीं रबी की बुवाई करने वाले किसानों का कहना है कि इससे बुआई का रकबा बढ़ेगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्योति सिंह दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। जी ज्योति, देखिए, देखा जा सकता है कि मौसम का मिजाज फिर से बदल चुका है। बारिश देखने को मिल रही है, ठंड का एहसास भी होने लगा है। क्या कुछ अपडेट है अभी? बिल्कुल आयुष, देखिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के कई राज्य बारिश से इस वक्त बेहाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे दिल्ली एनसीआर की बात करें या फिर मुंबई के अलग अलग शहरों की बात करें, बारिश का सिलसिला लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पहाड़ी राज्यों में भी देखिए मूसलाधार बारिश हो रही है लगातार। और राजधानी दिल्ली की बात करें, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन समेत शहरों के साथ ही देखिए एनसीआर में है ना, कल रात से ही माफ कीजिएगा, परसों रात से ही लगातार बारिश हो रही है। और कभी बारिश की रफ्तार धीमी पड़ती है तो कभी तेजी से ये बारिश होती है। और बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव भी हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की स्थिति भी दिल्ली समेत कई शहरों में बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो देखिए करीब 17 राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों तक बादल जो है वो जमकर बरसने वाले हैं। वहीं अगर हम और बात करें तो दिल्ली एनसीआर में आज पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और हल्की धीमी रफ्तार से बारिश होती रहेगी। वहीं अगर हम बात करें तो संभावना ये भी जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से कि जो देश के पूर्वी हिस्से हैं वहां पर चक्रवाती हवाओं का दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन दिल्ली की बात करें तो देखिए दिल्ली में रेडी टू येलो अलर्ट मोड पर है दिल्ली अभी, क्योंकि यहाँ पर बारिश की रफ्तार जो है वो अभी उस गति से नहीं है जहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन आज शाम तक के लिए येलो अलर्ट, रेडी टू येलो अलर्ट मौसम विभाग ने किया है। वहीं देखिए दक्षिणी पूर्वी दिल्ली, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर लगातार ही जमकर बारिश हो रही है और की स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग की अगर हम माने तो लगातार बारिश जो है ये 12 अक्टूबर तक बताई जा रही है, जिसके बाद जो है वो बादल छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से रफ्तार से बारिश हो रही है इससे कई इलाकों में पानी भरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और जो पूर्व अनुमान लगाया गया था, क्योंकि ये जो बारिश है वो मानसून की बारिश नहीं है, मानसून के बाद की बारिश है। अभी 29 सितंबर को भी लास्ट बारिश हुई थी देश के कई शहरों में, राज्यों में, लेकिन अब फिर से 7 अक्टूबर से ये बारिश देखने को मिल रही है और लगातार ये बारिश हो रही है। देखिए दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें या फिर यूपी की बात करें, जब भी बारिश होती है तो बारिश की वजह से जल भराव होता है और उस जल भराव की वजह से कई जगहों पे गड्ढे हो जाते हैं, कई जगहों पे पानी भर जाता है, तो उस वजह से जाम की स्थिति देखने को मिलती है। ऐसा ही एक जाम देखिए राजस्थान के उदयपुर में भी देखने को मिला। उसके साथ ही साथ कई जगहों पर जो है गड्ढे भी देखने को मिले हैं। वहीं एमपी में भी ये बारिश जो है मुसीबत बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर एक पुलिया के ऊपर से जो बस निकल रही थी उसमें करीबन 50 यात्री बताए जा रहे हैं, जो कि तेज बहाव के बीच में लोग जो है वो फंसते हुए दिखाई दिए। वो बस जो है उस पुलिया के ऊपर फंस गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद उन सभी को बचाया गया। लेकिन इस दुर्घटना में 9 यात्री घायल हो गए। देखिए बारिश एक तरफ का मौसम सुहावना करती है तो वहीं कई सारी मुसीबतें भी लेकर आती है। लोगों को ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ जल भराव का भी सामना करना पड़ता है।
जी ज्योति, देखिए साथ ही में देखा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है तो दुर्घटना की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, जैसा कि अभी आपने बताया। तो क्या प्रशासन अलर्ट मोड पर है? क्या प्रशासन के द्वारा कोई सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए प्रशासन की अगर बात की जाए तो ये जब हम मानसून की बात करें या फिर प्री मानसून की बात करें जी। तो देखिए प्रशासन प्री मानसून तक तो अलर्ट रहता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब पोस्ट मानसून की बात करें तो ऐसे में प्रशासन जो है कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि बारिश जो है वो हो सकती है और इस तरीके की तस्वीरें सामने निकल के आ सकती। तो देखिए ये प्रशासन की चूक कहे या फिर सरकारों की लापरवाही कहें, ये हर साल की तस्वीरें हैं। प्री मानसून से ही लगातार ये तस्वीरें सामने आती दिखाई देती हैं, फिर उसके बाद ये पोस्ट मानसून तक दिखाई देती हैं ये तस्वीरें। तो देखिए ये चूक तो होती है, क्योंकि कहीं पर जब जल भराव की स्थिति की अगर हम बात करें तो ऐसी सिचुएशन में पानी निकालने के लिए जिस तरीके के इंतजाम करने चाहिए वो इंतजाम तो होते हैं, लेकिन फिर चाहे हम लेबर की बात करें या फिर उन ठेकेदारों की बात करें जिनको ये जिम्मा दिया जाता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है तो उसे बखूबी से निभाना चाहिए। तो देखिए इसे चूक हम प्रशासन की बोले या फिर इसमें भी एक करप्शन की हम बात लेकर आए तो यहाँ पर भी वो चीजें दिखाई देती हैं। अब दिल्ली की बात करें, देखिए दिल्ली में प्रगति मैदान पे एक नया टनल बना। इस नए टनल में जल भराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। आईटीओ के पास जल भराव है, आईटीओ और प्रगति मैदान के पास देखिए सारे गवर्नमेंट ऑफिस आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की स्थिति जल भराव जैसी वहाँ पे मिलती है और एक लंबा ट्रैफिक का सामना दिल्ली वाले हर साल देर करते हैं। तो देखिए ये जो चूक है वो प्रशासन से भी है, सरकार से भी है और उन लोगों की भी है जिनको ये प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, क्योंकि जब जल भराव की स्थिति होती है तो वहाँ पर वो इस तरीके के प्रोजेक्ट पास किए जाते हैं कि यहाँ पर जल भराव की स्थिति पैदा ना हो, पानी निकालने के लिए निकासी के लिए रास्ता बनाया जाए। तो वो सारे काम जो बखूबी नहीं होते, इसीलिए इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस पर काफी देख रेख की जरूरत है। जी ज्योति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ